हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको स्कैल्पिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ कि स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग। स्कैल्पिंग का मतलब आपको समझ में आता है ना कि स्कैल्पिंग क्या होता है, जिसमें मात्र 5 से 10 मिनट में आपको ट्रेड लेके बाहर होना है, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। इसके बाद में आपको देखना नहीं है, बस अपने को अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखते हैं तो और जैसे 3 कैंडल के अंदर सारी एक्टिविटी आपको करनी है, प्रॉफिट भी लेना है और एग्जिट भी करना है। तो 15 मिनट में आपको बाहर निकलना होता है। अगर आप 3 मिनट का देखते हैं तो आपको मात्र 9 मिनट में बाहर निकलना है, और 1 मिनट का देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से 3-4 कैंडल का हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो हमारे अंदर क्या होता है, डर होता है। कौन सा होता है? डर। जो डर हमको है ना कभी भी ट्रेड लेने, मतलब देखो अगर आपने मान लो एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको डर है क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में आधा घंटा बैठा रहूँ तो कहीं ना कहीं मेरा एसएल खा जाए। और ऑप्शन बाइंग में देखो, ऑप्शन बाइंग में सिर्फ आपको मोमेंटम पकड़ना होता है, आपको ज़्यादातर रुकना नहीं है ट्रेड में। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो टेक्निक बहुत आसान है। देखिए हम इसका एक सहारा लेंगे। कौन सा सहारा लेंगे? मूविंग एवरेज का। इसके लिए, क्योंकि इसके लिए मूविंग एवरेज बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन को पकड़ना होता है कि कौन सा डायरेक्शन अपने को जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 9 मूविंग एवरेज कर लेना है, और यहाँ से अगर आपको जाना है तो इस सिंपल को चेंज करके एक्सपोनेंशियल कर लेना है, और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद हम लोग चार्ट को खोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्पॉट का चार्ट है, यानी कि निफ्टी 50 का चार्ट है। और अगर आपको देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इस सब मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको इस चार्ट का यूज़ नहीं करना। आपको कौन से चार्ट का यूज़ करना? ऑप्शन वाले प्रीमियम वाले चार्ट का यूज करना है, प्रीमियम वाले। ठीक है, तो ये प्रीमियम वाले चार्ट का यूज करना है। चलिए देखते हैं अब क्या। देखो अब यहाँ पर जो कंडीशन से ये है कि जैसे ही ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है, और इसके नीचे का एसएल आपको रखना है। तो जैसे आपने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला बाई साइड का, फिर आपने सेल साइड में देखो इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, सेल साइड का ट्रेड लिया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा। और मैंने आपको बताया कि देखो ज़्यादा रुकना नहीं है। जैसे आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, इस पे 1, 2 और 3, हो सके तो इसी कैंडल पे आपको एग्जिट कर जाना, ज़्यादा रुकना नहीं है आपको। यहाँ पर आपका जो टारगेट होता है कितना होता है, 5 से 10 पॉइंट का टारगेट आपको रखना है बस। और दूसरा क्या, देखो इसमें अब स्कैल्पिंग का मतलब क्या आता है, सबसे पहले स्कैल्पिंग का समझते। देखो स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। क्वांटिटी आप समझते हो ना, क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। क्वांटिटी जैसे मान लो कि अगर आपने जैसे 1 लॉट का ले लिया, तो 1 लॉट में क्या होता है, 1 लॉट से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो जैसे निफ्टी 50 का आप ले रहे हो, 50 क्वांटिटी ले रहे हो, 50 क्वांटिटी में 5 पॉइंट आ रहा है, 250 पॉइंट ही आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा तो ब्रोकरेज ही चला जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन फिर भी ठीक है ना भाई, 50 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 200 रुपये फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। एक छोटे ट्रेडर के लिए ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग करना है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। अब ये हिम्मत आप में आएगी नहीं स्टार्टिंग में, थोड़ा अगर आप 1 लॉट से भी अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे जब प्रॉफिट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 500 क्वांटिटी अगर रही और मान लो 5 रुपये का भी आपको वहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो 2500 रुपये यहाँ से आपको 15 मिनट में बनते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 25 जा भी सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पर हम देखते हैं, जैसे कि निफ्टी अगर हम बात करें 22,100 का हम पी लेते हैं, क्योंकि पी साइड मार्केट चल रहा है। देखो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ से वो चार्ट हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको चार्ट मिल गया है। अभी चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने देखो यहाँ से थोड़ा सा प्रीमियम वाले चार्ट पर इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए सच में। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो ये वाला जो कैंडल है, अगर हम बात करें इस कैंडल के आसपास हमने प्लान किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपने जो इस कैंडल के आसपास लिया 182 के आसपास कहीं ना कहीं लिया गया, 182, 83, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से 189 तक गया है, और लोअर इसने यहाँ पर 174 का भी लगाया। देखो यहाँ से देखो ये भी अपने लिए सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है
कि अगर हमने एसएल बराबर से नहीं रखा तो यहाँ से अपना एक एसएल भी हिट हो जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो कहीं ना कहीं एसएल हिट होगा, इस चीज़ का आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना था हैमर, यहाँ का एसएल आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम मिला है। उसके बाद में मतलब किसी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, क्लोजिंग इसके ऊपर है। अब ये आप थोड़ा सा क्या होगा कि आपको अगर थोड़ा सा ये लगे तो आप क्या करोगे, 2 मिनट 3 मिनट के चार्ट पर भी आप जा सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपने क्लोजिंग दे दी, यहाँ से आपने बाई किया तो यहाँ से आपको फटाफट टारगेट मिल गया, 2-3 कैंडल में निकल जाना, रुकना नहीं है। मैंने बोला ना, स्कैल्पिंग का मतलब ही वो है कि ज़्यादा क्वांटिटी में छोटा ट्रेड ही बनाना है, छोटा मतलब बहुत कम टाइम का ट्रेड बनाना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो हर जगह आपको दिखेगा ऐसा ही 2 कैंडल, मतलब आपने जहाँ बाई किया उसके बाद 2 कैंडल बहुत है। जैसे आपने यहाँ पर बाई किया और 1 और 2, इस कैंडल में एग्जिट कर जाना, बस ज़्यादा रुकना नहीं है। देखो शेयर मार्केट में वही है ना, ज़्यादातर क्या होता है हम रुके रहते हैं, इसके लिए हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, यहाँ पर आपने लिया और यहाँ से निकल गए। ज़्यादा रुकना नहीं है, बस रुकना है तो फिर एसएल को ट्रेल करना पड़ेगा, आपको भी पता है। तो हर जगह आपको ये चीज़ें देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर आपका जो टारगेट है 5 से 10 पॉइंट का ही है। आपको कोई यहाँ पर 10% 20% नहीं बनाना है, यहाँ से खाली आपको 5 से 10 रुपये का टारगेट रखना है बस, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। 500 क्वांटिटी अगर मान लो आपकी रही तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 5 रुपये से 25 रुपये आप आसानी से 10-15 मिनट में बना भी सकते हो, जा भी सकता है, दोनों ही हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क समझना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट के चार्ट पर भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखो ये क्लोजिंग हुआ तो सीधे यहाँ से आपको एक जंप मारा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखो थोड़ा सा एसएल का थोड़ा सा डर रहेगा ही रहेगा आपको। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर क्लोजिंग तो किया, लेकिन यहाँ से गया ही नहीं ऊपर। फिर उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ से छोटा सा मोमेंटम मिल गया, लेकिन 1 मिनट का चार्ट बहुत फास्ट हो जाता है, जहाँ पर डिसीजन लेने में आदमी को थोड़ा सा डर लगता है और वो डिसीजन ले नहीं पाता। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो लोग डिसीजन ले सकते हैं वो आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है, मैंने आपको बहुत बार समझाया, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। जैसे कोई हायर हाई ब्रेक होगा तो वहाँ से गिरावट आने वाली, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से कहा गिरावट आई है, तो जहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होगा वहाँ से कहीं ना कहीं गिरावट आने वाली, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एक पैसा भी बना पाओगे। इस ये कंडीशन देखो, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना। जहाँ पर भी हाई ब्रेक हो रहा है वहाँ पर रुकना नहीं, तुरंत ही एग्जिट कर जाना है। तो ये 1 मिनट के चार्ट पर भी आप जाके स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड दिखाता है, ट्रेंड के हिसाब से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा, तो ये ट्रेंड के हिसाब से काम करता है। 9 मूविंग एवरेज है ये। तो यहाँ से अभी हम बात करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में भी आपको जाना है, जैसे स्टॉक में भी अगर आप चाहते हैं कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस स्टॉक में भी आप जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर ही जाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉक्स में, तो यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर साइन आउट हो चुका है। इस बार हमको क्या होता है कि हमारा जो डर है वो डर निकल ही नहीं पाता। इस चक्कर में अगर आपको ये सोचना है कि आप किसी स्टॉक पर ये चीज़ें करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको देखो ICICI का स्टॉक से मैंने लगा रखा है। आप केस में भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग कर दिया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप देखोगे तो यहाँ से 1117 से 1120 तक, यानी कि 3 पॉइंट का यहाँ से आपको मोमेंटम मिल चुका है। तो हर जगह आप ये चीज़ें देखोगे। सेल साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो, सेल साइड में नीचे की साइड में क्लोजिंग किया, तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर भी, यहाँ पर भी एक मोमेंटम मिल गया। 3 पॉइंट का ज़्यादा नहीं रखना है, 2 से 3, मतलब यहाँ पर भी स्टॉक में भी आपको ये याद रखना है कि स्टॉक में देखो कितना 2-3 पॉइंट का ही यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा तो यहाँ पर रख नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको देख सकते हो। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, लेकिन देखो ये यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखा है। अब ये स्कैल्पिंग का मतलब वही है, सिंपल सी भाषा में आपको वही समझा रहा हूँ कि स्कैल्पिंग क्या होगी, क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी तभी प्रॉफिट बनेगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर क्वांटिटी छोटी रखेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में भी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा
सेल साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेल साइड में। तो ये देखो एक तरह से ट्रेडिंग का तरीका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ से 100% हमारा ये होगा वो होगा, तो देखो रिस्क मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो एक अच्छा सा तरीका है जिस तरीके को मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि वहाँ से ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है। ज़्यादा टाइम रुकोगे तो फंस जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। स्कैल्पिंग मैंने समझा दी कि स्कैल्पिंग में आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर आपको 5 से 10 पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट भी अगर आपको मिल रहे हैं तो तुरंत एग्जिट मार दीजिए। यही एक सबसे अच्छा टारगेट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।